बोलो राधे राधे। विचार करें, यदि भगवान स्वरूप देख करके रेझ जाते तो क्या सूर्पनखा ने कमजोर रूप बनाया था क्या? इतना सुंदर रूप सूर्पनखा ने बनाया था कि जब वह दिव्य स्वरूप बना करके पंचवटी में रामभद्र जी के सामने पहुंचे तो तुलसीदास जी को भी सूर्पनखा के रूप की प्रशंसा करनी पड़ी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहियाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहियाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहियाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बचन बहुत मुस्काए, बोली बचन, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोले बचन बहुत मुस्काए, रुचिर रूप धरि प्रभु पहियाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहियाई, प्रभु पहियाई, प्रभु पहियाई, प्रभु पहियाई। सूर्पनखा इतना सुंदर रूप बना करके आई। अच्छा, केवल सुंदर रूप बना करके ही नहीं आई, रूप के साथ साथ वचन भी बोल रही है तो बहुत मुस्कुरा करके बोल रही है। देखिए, कोई सुंदर हो और सुंदर होने के साथ साथ मुस्कुरा करके बात करे ना तो सोने में सुहागा हो जाता। अच्छा, सुंदर हो, मुस्कुरा के बात करे और ये कहे कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, तो कौन पुरुष नहीं विवाह करना चाहेगा? साधारण बात पर तो कोई सुंदर रूप बना ले स्त्री और बात करे तो भले ही मन में चाहे सोचे कि शायद ये हमें प्रपोज कर दे, तो करे ना करे, परंतु रूप को देख के तो मोहित तो हो ही जाता है व्यक्ति। और सीधे अगर प्रपोज कर दे तब फिर कहना क्या महाराज, कौन पुरुष नहीं आकर्षित हो जाएगा? तो सूर्पनखा सुंदर रूप बनाई और वचन भी बोली तो बड़े सुंदर वचन बोले मुस्कुरा करके। तो सम पुरुष न मौसम नारी, हे प्रभु, आपको मैंने देखा तो आपको देख करके मुझे लगा कि आप सुंदर हैं। राम जी ने पूछा कितने सुंदर हैं? सूर्पनखा ने कहा बहुत सुंदर तो नहीं हो, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। थोड़ा थोड़ा मेरा मन तुमको देख करके आकर्षित हुआ कि चलो, जैसे अंधरन में कनवा राजा वैसे कुरूपों में आप थोड़ा सुंदर हो। तो जब ऐसा वचन बोलने लगी सूर्पनखा तो भगवान समझ गए कि ये बनावटी पना है इसका, ये रूप बना करके आई है। और सूर्पनखा भगवान से बहुत कुछ कहा, परंतु भगवान ने एक बार भी सूर्पनखा की ओर देखा नहीं। तो क्या भगवान ने किसी स्त्री को देखा नहीं? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, यही रामचंद्र जी जब सबरी माता के आश्रम में गए तो सबरी जी को कह रहे हैं हे गजगामिनी, हे मृगनयनी। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी स्त्री को नहीं देखा, परंतु भगवान कहते हैं जो सूर्पनखा की तरह रूप बना के आए, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। ऐसी स्त्री से तो बात करना तो दूर, देखना भी नहीं चाहिए। तो भगवान कौन है? रामचंद्रो परांदारान चक्षुषा नापि पश्यति। भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात सनातन धर्म के मूर्तिमंत अवतार हैं। अच्छा, आपसे कोई कहे कि सनातन धर्म क्या है तो आप क्या कहोगे?
वेद सनातन धर्म है, जो वेद में लिखा है वो सनातन धर्म है, पुराण में लिखा है वो सनातन धर्म है, गीता में उपनिषद में लिखा है वो सनातन धर्म है। तो आप किसे कहोगे कि हमारा सनातन धर्म क्या है? संत कहते हैं देखो, आज के बाद कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा सनातन धर्म क्या है, तो आप उसको एक ही उत्तर दो कि हमारा सनातन धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी ने जो कहा जो किया वही हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि जब प्रभु ने धर्म की स्थापना की तो ये प्रश्न उठा कि इस धर्म पर चलेगा कौन? कौन इतना सामर्थ्यवान है, सत्य बोले, मर्यादा में रहे, चरित्रवान रहे, तो कौन चल के दिखाएगा सनातन धर्म पे? तो भगवान नारायण ही रामचंद्र जी के रूप में आए और सन्मार्ग पे, सनातन मार्ग पर चलकर दिखाया कि मैं जैसा कर रहा हूं यही सनातन धर्म है। तो रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि जी ने तो कहा कि राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वो भला ऐसी स्त्री को कैसे देख लेते जो तन से तो कुछ और है, मन से कुछ और है। तो रूप बना करके शूर्पणखा सुंदर आई, परंतु भगवान ने नहीं देखा। और विभीषण जी जो थे, जैसे थे वैसे प्रभु की शरण में आए, तो प्रभु ने उनको लंकेश बना दिया। यही गुण भगवान को विभीषण जी का अच्छा लगा कि देखो विभीषण जैसे हैं, जो हैं वैसे ही हमारी शरण में आए हैं, इनमें कोई बनावटीपना नहीं है। जब विभीषण जी आए तो रामचंद्र जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो विभीषण जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और अपना परिचय बताते हैं कि मैं कौन हूँ। विभीषण जी के शब्दों में सुनिए, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन है मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोकहि तम पर नेहा, जथा उलोकहि तम पर नेहा, तम पर नेहा, तम पर नेहा। विभीषण जी अपना परिचय दे रहे हैं, सुने। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु आप हमारा परिचय पूछते हैं, मैं कौन हूँ? तो एक बार हमारा परिचय सुन लीजिए। मैं आपके शत्रु दशानन का भ्राता हूँ। आपका शत्रु जिसने आपकी धर्म पत्नी का हरण किया, उस रावण का मैं भाई हूँ प्रभु। और भाई ही नहीं हूँ, अगर आप सोचें कि हम अच्छे कुल में पैदा हुए हैं तो ऐसा भी नहीं है। आप निश्चरों का विनाश करने के लिए आए हैं और मेरा निश्चर ही वंश है, मैं भी निश्चर ही हूँ प्रभु। आप देवताओं की रक्षा के लिए आए हैं, परंतु हमारा कुल तो सदैव देवताओं को कष्ट ही दिया है, दुख ही दिया है। महाराज आप सोच रहे होंगे कि मैं पुण्यात्मा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। मेरी देह तो ऐसी पाप प्रिय है, उदाहरण भी कितना सुंदर दे रहे, जथा उलूकहि तम परने है। जैसे उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है, उसी तरह हमारी ऐसी तामसी देह है कि हमें पाप अच्छा लगता है, पुण्य तो सुहाता ही नहीं है। विचार करें क्या दिव्य परिचय दे रहे हैं विभीषण जी। यद्यपि विभीषण चाहते तो ये कह सकते थे कि महाराज मैं निश्चरों के वंश में भले उत्पन्न हुआ, परंतु लंका में जहाँ निश्चर निकर निवासा है, उस लंका में मैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और उठ करके आपका भजन करता हूँ।
तो परिचय तो गलत नहीं होता, परिचय तो सही था, परंतु सारे गुण को विभीषण जी ने छिपा लिया। जितने अवगुण थे सब भगवान को बता दिया। किसी ने पूछा जब इतने अवगुण हैं आप में विभीषण जी, तो फिर आप प्रभु की शरण में क्यों आए हैं? तो विभीषण जी ने कहा बस एक बात के कारण मैं आया हूँ। क्या? श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे रघुनाथ, आपकी मैंने बड़ा कीर्ति को सुनी है कि आपके पास कोई भी आ जाए आप उसका कल्याण कर देते हैं प्रभु। तो इसलिए श्रवण सुजस सुनी आया हूँ। आपका इतना सुयस मैंने सुना है कि आपकी शरण में चाहे जो आ जाए आप सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मुझ में इतने अवगुण हैं तो क्या मेरे प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? तो मैं जैसा था वैसा बता दिया प्रभु। और रामचंद्र जी इसी गुण पर रेझ गए कि देखो मेरा भक्त विभीषण इतना निर्मल मन का है, कोई छल कपट नहीं है, अंदर जो है जैसा है वैसा ही मुझे बता रहा है। और भगवान समुद्र से जल लिए और जल लेकर के विभीषण जी को तिलक किया और लंका का राजा घोषित कर दिया। किसी ने पूछा हे प्रभु, आपने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया और अभी युद्ध हुआ ही नहीं है। अगर रावण शरण में आ गया और युद्ध हुआ ही नहीं तो फिर आप विभीषण को लंका का राजा कैसे बनाएंगे? रामचंद्र जी ने कहा कि हे मेरे भक्तों, विभीषण निर्मल मन बना करके आए, मैं भले ही लंका पे विजय न प्राप्त करूं, रावण मेरी शरण में आए। अरे अगर मैं लंका का राजा विभीषण को नहीं बना पाया तो मैं अपने बैकुंठ का राजा विभीषण को बना दूंगा। इतना भक्त पर रेझ जाते हैं प्रभु। प्रभु तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो रामचंद्र जी तो कहते हैं निर्मल मन बना करके मेरे पास आओ। अगर भगवान धन देखते, स्वरूप देखते तो सबरी का कैसे भगवान कल्याण करते? सबरी के पास कौन सा धन था, कौन सा स्वरूप था? अरे सबरी के